सत्यम शिवम सुंदरम। चलिए साथियों, बायोलॉजी की श्रृंखला में फिर एक बार आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। और ऐसे कड़ी में आज के वीडियो में हम देखेंगे कोशिका भित्ति सेल वॉल और कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन। तो चलिए कुछ मुख्य बिंदुओं को देखते हैं जो विशेष इम्पोर्टेंट हैं। तो पहला पॉइंट है हमारा, देखिए, सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक ने की थी। जब हम कोशिका के बारे में समझ रहे थे, वहाँ भी बताया था हमने कि कोशिका जो फर्स्ट टाइम रॉबर्ट हुक के द्वारा देखी गई वो वास्तव में कोशिका भित्ति ही थी या सेल वॉल थी। आगे देखिए ये किस किस चीज़ों की बनी होती है। तो एल्गी की बात करते हैं हम शैवालों में। एल्गी में सेल वॉल, एल्गी की जो कोशिका भित्ति है वो कई चीज़ों की रहती है। खास करके आपका इसमें सेलुलोज पाया जाता है, सेलुलोज, ठीक, या फिर इसमें गैलेक्टेंस पाया जाता है, कोमा गैलेक्टेंस, ठीक है। या फिर कुछ शैवालों की कोशिका भित्ति है वो मेनांस से निर्मित होती है, मेनांस, एवं और कुछ में ये CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट से भी निर्मित होती है, से बनी होती है। तो ये इसमें रहती है। इसके बाद जो हायर प्लांट होते हैं, या फिर हम इनको कहें ग्रीन प्लांट, हरे पौधों में कोशिका भित्ति खास करके सेलुलोज, हेमी सेलुलोज से निर्मित होती है। तो प्लांट्स में सेल वॉल, सेलुलोज या फिर हेमी सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, कोमा पेक्टिन, ठीक है, एवं प्रोटीन से निर्मित रहती है, ठीक है। तो इसमें ये इसकी बनी रहती है। आगे कवकों में हम देख लें, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार, सबसे ज्यादा बार पूछा गया है यहाँ से अब तक। फंजाई में, कवकों में कोशिका भित्ति काइटिन, तो ये सबसे ज्यादा काइटिन से निर्मित रहती है, या फिर ये कवक सेलुलोज से बनी होती है। काइटिन या कवक सेलुलोज से बनी होती है। काइटिन की रहती है या फिर बनी होती है, या फिर ये सेलुलोज की होती है। तो ये तमाम प्लांट्स की बातें हैं। अगर हम एनिमल सेल की बात करें, जंतु कोशिकाओं में, एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं पाई जाती या फिर एब्सेंट होती है, ठीक है। तो ये जंतुओं में नहीं पाई जाती, एब्सेंट होती है पूरी तरह से। और अगले पॉइंट में हम देख लें, सेल वॉल एक्चुअल जो है वो निर्जीव होती है, नॉन लिविंग है, ये निर्जीव होती है। ये करती क्या है? तो यह कोशिका को, सेल को शेप साइज जो है, ठीक है, वो प्रदान करती है, सुरक्षा देती है। तो आकार, सुरक्षा
एवं दृढ़ता यानी कि मजबूती प्रदान करती है। दृढ़ता प्रदान करती है। ठीक है, आगे देखिए अगले पॉइंट को। एक पॉइंट लेते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, तो ये प्लाज्मोडेस्माटा जो है ये क्या है, तो कोशिकाएं आपस में जो सटी हुई होती हैं, तो एक कोशिका का जो साइटोप्लाज्म है दूसरी कोशिका से कनेक्ट होता है, तो छोटे छोटे पोर पाए जाते हैं उनमें, इन्हीं पोरों को हम प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। यहाँ से एक सवाल बनता है, प्लाज्मोडेस्माटा के बारे में सबसे पहले बताने वाले कौन हैं, तो सबसे पहले प्लाज्मोडेस्माटा के बारे में बताया था टैगली ने। तो प्लाज्मोडेस्माटा को एक वैज्ञानिक हैं टैगली ने, सबसे पहले दुनिया को टैगली ने इसके बारे में 1879 में बताया था, तो 1879 में खोजा। लेकिन प्लाज्मोडेस्माटा जो शब्द का प्रयोग था वो 1901 में आकर के स्ट्रासबर्गर ने किया था, तो उसको भी हम लिख लेंगे। प्लाज्मोडेस्माटा शब्द का प्रयोग जाने माने वैज्ञानिक हैं स्ट्रासबर्गर, निषेचन से संबंधित रहे हैं, उसके खोजकर्ता भी हैं डबल फर्टिलाइजेशन के, निषेचन के, डबल फर्टिलाइजेशन के, नवासन के। स्ट्रासबर्गर ने 1901 में दिया, प्रयोग था तो किया। तो ये शब्द स्ट्रासबर्गर के द्वारा लाइट में आया हुआ था। इसके बाद देखिए एक बहुत ही अहम सवाल यहाँ से बनता है, कोशिका व्यक्ति पर ही अभी हम चल रहे हैं। तो ये जो कोशिका की खोज हुई थी वो हमारी कैसे हुई थी, तो वो कॉर्क से हुई थी। तो जो कॉमर्शियल कॉर्क होता है, या जिसको हम कहें व्यापारिक कॉर्क, ये एक पौधा होता है, एक वृक्ष है, ओक, या इसको हम क्वेकर्स बोलते हैं या क्वेकर सुबेर बोलते हैं बॉटनिकल नेम में। तो इससे ये से प्राप्त होती है। ये कई बार पूछा गया है कि व्यापारिक कॉर्क जो है वो कहाँ से प्राप्त होती है, आप स्टार लगा सकते हैं इस पॉइंट पर। तो वो व्यापारिक कॉर्क जो है ओक से प्राप्त होती है। इसके बाद देखिए कुछ चीज़ों को आगे और हम लेते हैं। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं कोशिका झिल्ली की। कोशिका झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो कोशिका झिल्ली को सबसे पहले किसने खोजा, तो वो देख लेते हैं। कोशिका झिल्ली की खोज, ठीक है, तो वैज्ञानिक एक नगेली हैं, कई ऊतकों से आपके संबंधित रहे हैं, एक क्रैमर हैं। तो नगेली तथा क्रैमर ने, ठीक है, कोशिका झिल्ली को खोजा था। नगेली और क्रैमर ने कब खोजा, तो 1855 में, 1855 में की थी। ठीक है, तो ये खोज हमारी। इसके बाद में एक सवाल और बहुत ही ज़्यादा अहम बनता है, एक नाम आता है इसी के लिए, प्लाज्मा लेमा। तो ये पूछा जाता है कि प्लाज्मा लेमा जो नाम था वो किसने दिया था, तो उसको हम देख लेते हैं अगले पॉइंट में। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन को, सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा लेमा नाम, ठीक है, एक वैज्ञानिक है हमारे जेक्यू प्लॉवर, तो उन्होंने ऐसे प्लाज्मा लेमा नाम दिया था। कौन है, जेक्यू प्लॉवर ने दिया। ठीक है, या कर दिया था। तो ये हमारा, आगे हम और देखिए, आगे पॉइंट को ऊपर से लिखते हैं थोड़ा सा।
और बढ़ते हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से हर वर्ग के छात्रों के लिए ये सभी वीडियो जितने आ रहे हैं वो सब महत्वपूर्ण हैं। तो उम्मीद करूँगा कि नोट्स बना के रखिए। ठीक है, जुलाई में आपका नीट का एग्जाम भी है, वहाँ भी इससे बहुत सारे सवाल मिलेंगे। तो आगे देखिए, इसके बाद में इसके संरचना कैसी होती है कोशिका झिल्ली की। तो इसमें अलग अलग तरह के मॉडल, अलग अलग तरह की बातें बताई गई कि किस तरह की संरचना है। 2-3 सवाल वहाँ से बनते हैं। तो इसकी एक कोशिका झिल्ली संरचना का मॉडल है। तो आगे हम लेते हैं अगले पॉइंट में, सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली का। ठीक है, इसको हम कोशिका झिल्ली संरचना का मॉडल भी बोलते हैं, का कोशिका झिल्ली संरचना। यानी कि इसमें बताया गया कि इसकी जो स्ट्रक्चर है वो आखिरकार किस तरह की होती है। तो आपका सेल मेम्ब्रेन का चलिए यहाँ से सीधा कर लेते हैं, का सैंडविच मॉडल। इसका एक मॉडल था जिसमें ये बताया गया कि ये सैंडविच के आकार की दिखती है। तो सैंडविच मॉडल ये देने वाले कौन थे? तो डैनियल और डॉब्सन हैं, तो वैज्ञानिक डैनियल और डॉब्सन ने। ठीक है, और ये कब दिया था? तो ये आपका 1935 में आया था। तो 1935 में दिया। ठीक है, तो ये एक मॉडल था। एक इसका यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल था, जिसको एकक कला मॉडल भी बोलते हैं। ठीक है, उसको हम सीधा लिखते हैं एकक कला मॉडल। ठीक है, एक दूसरा मॉडल था जिसमें ये बताया गया कि एकक कला की ये बनी होती है। तो ये जेडी रॉबर्टसन है, उन्होंने दिया था, जेडी रॉबर्टसन ने दिया। ठीक है, और ये कब दिया गया था? तो ये 1959 में दिया गया था। चाहे तो हम लिख लेंगे, सॉरी, 1959 में दिया। ठीक है, इसके बाद इसका एक और मॉडल है जिसको हम तरल मोज़ेक मॉडल बोलते हैं। ठीक है, तरल मोज़ेक मॉडल, ये सबसे ज़्यादा यहाँ से पूछा जाने वाला सवाल है। पूछा जाता है कि कोशिका झिल्ली का तरल मोज़ेक मॉडल है वो किसने दिया था। तो तरल मोज़ेक मॉडल जो है ये आपके सिंगर और निकोलसन ने 1972 में दिया था। मॉडल सिंगर एवं निकोलसन ने 1972 में दिया था। तो ये सबसे ज़्यादा अब तक पूछे जाने वाला सवाल है यहाँ से कि ये मॉडल किसने दिया था। तो सबसे ज़्यादा अब तक पूछा जाने वाला सवाल है, तो ध्यान रखिएगा कि इसको इन्होंने दिया था। और आपने देखा होगा कि एक अहम सवाल और लिए लेते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक 2 तरह की कोशिकाएं होती हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन और लिपिड से निर्मित होती है, तो उसका रेशियो कितना रहता है, यहाँ से एक सवाल बन जाता है। तो उसको भी हम एक पॉइंट में लिए लेते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका झिल्ली। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो आपका ये प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है। तो मैं प्रोटीन और एंड लिपिड का रेशियो यानी कि अनुपात 2:1 होता है।
ये आपका आज के वीडियो में हमारे ये 15 पॉइंट बेहद महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो को आप पूरा देखेंगे, इसका पूरा लाभ लेंगे। ठीक है, मित्रों तक, साथियों तक इसको शेयर करिएगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।